जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा चार्ट हो जो 150 साल पहले बनाया गया था और वो हमारे आज के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी कर सकता हो। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, ऐसा एक चार्ट सच में मौजूद है और आजकल इंटरनेट पर यह जबरदस्त वायरल हो गया है। तो आज हम इसी पुराने बाजार के नक्शे के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि क्या इसमें सच में बाजार की किस्मत बताने की ताकत है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या 19वीं सदी का मतलब 1800 के दशक का कागज का एक टुकड़ा हमें सच में ये बता सकता है कि 21वीं सदी में स्टॉक कब खरीदना है और कब बेचना है? ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन इसके दावे इतने बड़े हैं कि हमें इसकी तह तक जाकर सच्चाई का पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये रहा वो चार्ट। इसका नाम है जॉर्ज ट्रिच चार्ट और इसका दावा एकदम सीधा और बड़ा साफ है। ये पैसा बनाने की अवधि को दिखाता है। ये चार्ट 1883 में कॉपीराइट हुआ था और इसने हाल ही में अपनी भविष्यवाणियों की वजह से इंटरनेट पे मानो तहलका मचा दिया है। तो सवाल यह है कि पुराना चार्ट अचानक इंटरनेट सेंसेशन बन कैसे गया? वजह है इसकी हैरान कर देने वाली सटीकता, जिससे इसने हाल के इतिहास में कुछ सबसे बड़े मार्केट टॉप्स की भविष्यवाणी की है। हम बात कर रहे हैं 2000 के .com बबल की, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की और यहां तक कि 2019 में कोविड क्रैश से ठीक पहले के शिखर की भी। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या इसमें सच में कोई दम है। अच्छा, भविष्यवाणियों की ये लिस्ट तो बहुत असरदार है, पर ये चार्ट आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसके संकेतों को समझते हैं। ये सब कुछ 3 बहुत ही सरल जोन्स पर आधारित है। इसका सिस्टम बहुत ही आसान है, सच में। जोन सी को कठिन समय कहा गया है। इसको ऐसे समझिए कि बाजार में सेल लगी हुई है, कीमतें कम हैं और चार्ट कहता है कि ये स्टॉक खरीदने का सबसे बढ़िया समय है। फिर आता है जोन बी, यानी अच्छा समय, जब कीमतें ऊंची होती हैं और चार्ट इशारा करता है कि अब प्रॉफिट बुक कर लो। और आखिर में है जोन ए, घबराहट का जोन, जो कथित तौर पर उन सालों को दिखाता है जब बाजार गिरने वाला होता है। ठीक है, थ्योरी तो काफी सीधी सादी लगती है, पर क्या ये सच में काम करती है? तो अब जासूस बनने का और इसकी जांच करने का समय आ गया है। हम सबसे दिलचस्प दावे से शुरू करेंगे। क्या जोन सी में खरीदना वाकई मुनाफे का सौदा है? अब इसकी असर को मापने के लिए हम एक मीट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसे हिट रेशियो कहते हैं। आसान भाषा में ये हमें बताता है कि चार्ट की सलाह को मानना कितनी बार सही या फायदेमंद साबित हुआ। तो डेटा क्या कहता है? हमने पिछले सारे डेटा को खंगाला और जोन सी में खरीदने और जोन ए तक होल्ड करने की स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया। 1888 और 1891 के बीच एक छोटे से नुकसान जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें तो नतीजे जबरदस्त तौर पर पॉजिटिव थे। असल में इस स्ट्रैटेजी का एवरेज रिटर्न एक हैरान कर देने वाला 61% था। और ये हमें लाता है हिट रेशियो पर। इसके लिए तैयार हो जाइए, ये है 87%। जरा इस पर गौर कीजिए, ये एक बहुत ही ऊंची संख्या है। इसका मतलब है कि 10 में से लगभग 9 बार जोन सी में खरीदना एक जीतने वाला कदम था। तो लगभग 90% की सफलता दर के साथ पिछला डेटा बहुत मजबूती से ये बताता है कि चार्ट का खरीदे सिग्नल अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद है। ये कोई महज संयोग नहीं है, ये कम में खरीदों के क्लासिक सिद्धांत पर काम करता है। अब इस पॉइंट पर शायद ऐसा लग रहा हो कि यह चार्ट तो निवेश का खजाना है, लेकिन किसी भी अच्छी रहस्य कहानी की तरह इसमें एक ट्विस्ट है। अब समय है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, क्योंकि हर भविष्यवाणी की एक कमजोर कड़ी होती है और इस चार्ट के लिए वो है इसका बेचे सिग्नल। तो अब बेचे सिग्नल का टेस्ट करते हैं। क्या होता है अगर आप तब बेचते हैं जब चार्ट जोन ए में घबराहट की भविष्यवाणी करता है? खैर, यहां कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, ये सच है कि कुछ मौकों पर बाजार गिरा, लेकिन ज्यादातर समय ये बढ़ता ही रहा। असल में अगर आपने बेचा होता तो आप इन तथाकथित घबराहट वाले समय में औसतन 17% के पॉजिटिव रिटर्न से चूक जाते। और ये रहा वो नंबर जो इस चमत्कारी चार्ट के सारे मिथक को तोड़ देता है। बेचें सिग्नल का हिट रेशियो सिर्फ 37.5% है। ये तो सिक्का उछालने से भी बदतर है। ये साफ है कि बाजार के टॉप्स की भविष्यवाणी करने की इस चार्ट की काबिलियत एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए इन दोनों सिग्नलों को एक साथ रखकर इनके बीच का जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। बाईं ओर हमारे पास है खरीदे सिग्नल, जिसका शानदार 87% का सक्सेस रेट है, और दाईं ओर बेचे सिग्नल, जिसका निराशाजनक 37.5% का हिट रेशियो है। ये अकेला चार्ट ही पूरी कहानी कह देता है।
ये चार्ट ये बताने में तो बहुत अच्छा है कि बाजार में कब आना है, लेकिन ये बताने में बिल्कुल बेकार है कि बाहर कब निकलना। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये सारा डेटा हमें एक साफ नतीजे की ओर ले जा रहा है कि असल में कौन सी निवेश की रणनीति जीतती है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बुनियादी चुनाव पर ले आता है जिसका सामना हर निवेशक करता है। एक तरफ है बाजार को टाइम करने का रोमांच, मतलब सही समय पर अंदर बाहर होने के लिए चार्ट्स और संकेतों का इस्तेमाल करना, और दूसरी तरफ है बाजार में समय बिताने का धैर्य वाला नजरिया, यानी बस खरीदना और लंबी अवधि के लिए रखना, चाहे बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव। और जब हम इस 150 साल पुराने चार्ट के नंबरों को देखते हैं तो फैसला बिल्कुल साफ है। एक साधारण खरीदो और रखो रणनीति ने चार्ट के संकेतों का इस्तेमाल करके बाजार को टाइम करने की किसी भी मुश्किल कोशिश से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया होता। मुकाबला तो आसपास का भी नहीं है। ये हमें हमारी इस जांच से मिले सबसे जरूरी सबक पर लाता है, एक ऐसी समझदारी जो समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। बाजार में समय बिताना हमेशा बाजार को टाइम करने से बेहतर होता है। जबकि ये पुराना चार्ट खरीदने के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से अच्छा गाइड हो सकता है, लेकिन टॉप की भविष्यवाणी करने के लिए इसका इस्तेमाल करना एक हारा हुआ खेल है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। यही 150 साल पुराना चार्ट 2026 में एक और बड़े बाजार टॉप की भविष्यवाणी कर रहा है। इसके मिले-जुले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बड़ा सवाल यह है, क्या ये आखिरकार इस बार सही होगा या ये बस एक और याद दिलाएगा कि भविष्य कितना अप्रत्याशित है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।